ईरान में मुस्तफा को सत्ता परिवर्तन का डर। ईरान में सत्ता के खिलाफ भारी गुस्सा। ईरान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार तेज हो गया है। युद्ध अध्ययन संस्थान ISW के हवाले से खबर यह सामने आ रही है। एक और गदर का डर, ईरान में बढ़ा है अत्याचार। अल्पसंख्यकों को शक है कि लगातार उन्हें शक की नजर से देखा जा रहा है। ईरानी सत्ता को विश्वासघात होने का अब शक है। परमाणु अड्डों की जानकारी लीक करवाने का भी जो शक है वो इस्लामिक शासन को है। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद स्थिति बदली है। अब हर विरोध प्रदर्शन पर बारीक नजर है। मोसाद का एजेंट बताकर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। ISW के हवाले से यह जो दावा है वो सामने आ रहा है। तो क्या अब सत्ता परिवर्तन की तैयारी है और क्या इसके पीछे मोसाद के एजेंट्स हैं? क्या इजराइल का हाथ है? ईरान ने स्टारलिंक को पूरी तरह से बैन भी कर दिया है, यह भी खबर आ रही है। स्टारलिंक का इस्तेमाल करने वालों को जेल होगी, यह कहा जा रहा है। ईरान को स्टारलिंक के जरिए जासूसी का शक है। ईरानी न्यूज एजेंसी ISNA के हवाले से बड़ी खबर। आपको बता दें, स्टारलिंक स्पेसएक्स की एक सैटेलाइट है और इसके जरिए इंटरनेट सर्विस दी जाती है जो हाई स्पीड से चलती है। दुनिया के दर्जनों देशों में स्टारलिंक को एक्सेस हासिल है, लेकिन ईरान में लंबे समय से बैन है और अब कोई भी स्टारलिंक से इंटरनेट चलाता हो पाया गया तो उसे कड़ी सजा होगी। तो ईरान में स्टारलिंक पर नजर क्यों रखी जा रही? क्योंकि जासूसी का शक है। ईरान में 20,000 स्टारलिंक कोवर्ट टर्मिनल के काम करने का शक है। स्टारलिंक कोवर्ट टर्मिनल से इजराइल को भेजी जा रही थी यह जानकारी। IRGC कमांडर की सटीक लोकेशन के लिए जानकारी का इस्तेमाल किया गया। इजरायली हमले से कई महीने पहले टर्मिनल एक्टिवेट हो चुके थे। मोसाद ने स्टारलिंक को सिग्नल इंटेलिजेंस की तरह काम किया है। ईरान का आरोप है ट्रंप के इशारे पर मस्क ने स्टारलिंक सर्विस एक्टिवेट की। स्टारलिंक से इजरायली सेना और मोसाद को ईरान की जानकारी बकायदा मिलती है। यह जानकारी सामने आ रही है। इधर एक और बड़ी खबर, इजराइल में ईरान का जासूसी नेटवर्क। इसको लेकर बड़ी खबर, युद्ध से पहले ईरान ने नेटवर्क को तैयार किया। युद्ध के दौरान ईरान को कई जानकारियां हासिल हुई। द गार्जियन के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो देखिए, लगातार ईरान के अंदर यह शक जाहिर किया जाता रहा है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं, इजराइल की तरफ से जो खुफिया एजेंट्स हैं, वो ईरान के अंदर फैले हुए और बड़ी संख्या में जो जासूस हैं वो ईरान की सत्ता के अंदर ही मौजूद हैं। तो इजराइल में ईरान जासूसी नेटवर्क को आप देखिए क्या जानकारी सामने आ रही है। ईरान को जासूसी नेटवर्क के जरिए अहम जानकारियां हासिल है। इजरायली ठिकानों की संवेदनशील जानकारियां बाकायदा लीक की गई हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें सटीक निशाना लगाने में सफल। जानकारी के बदले ईरान ने इजरायली नागरिकों को भुगतान दिया है। पेपॉल और क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा दिया गया। जासूसों से इजरायली परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के लिए कहा गया है। ईरानी जासूस बड़ी हत्याओं को अंजाम देने में विफल साबित हुए हैं। द गार्जियन के हवाले से तो इजराइल में भी ईरानी जासूसी नेटवर्क को लेकर पर्दाफाश हुआ है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, देखिए, अभी तक तो यह कहा जाता रहा है कि बड़ी संख्या में जो मोसाद के एजेंट्स हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी कुछ और ही पता चल रहा है, इजराइल के अंदर ईरानी जासूस। बिल्कुल, देखिए, ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के खिलाफ डिफरेंट किस्म के कॉवर्ट ऑपरेशन करते रहते हैं और उसी के तहत ईरान की तरफ से इजराइल में ऐसे बहुत से लोगों को ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे तरीके से रिक्रूट किया गया और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो खुफिया जानकारी दें या कुछ उसी अंदाज में असैसिनेशन अटेम्प्ट लें जैसे मोसाद ईरान में करता है, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और इस संदर्भ में इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी ने कई इजरायली नागरिकों को भी अरेस्ट किया था। समय समय पर ऐसी जानकारी मिलती रही है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहिए कि पहले जो लोग इजरायली एसेट्स ईरान में थे वो आज की तारीख में बहुत हद तक एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर सब ने बढ़ चढ़ कर दावा कर दिया। उससे बहुत हद तक जो प्लान था उसको एक्सपोज करके रख दिया था कि हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, फलाने को हथियार दे रहे हैं, तो इस तरीके से हम मॉनिटर कर रहे हैं, उस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। तो ईरानी रिजीम के पास ये मौका हो गया जब वो एक तरह से कहें आप सफाई अभियान के तहत
चुन चुन कर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, उनको सजा देना, उनको मारना, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इजराइल से या अमेरिकन एजेंसियों के साथ ईरान में रहकर कनेक्टेड थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज का जो ईरानी रिजीम है वो 28 फरवरी के ईरानी रिजीम की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर कोई ISW या फिर किसी भी तरह की वेस्टर्न मीडिया ये सोचती है कि अब किसी तरह के स्टेज मैनेज प्रोटेस्ट से रिजीम चेंज होगा, तो अब कम से कम वो नहीं होने वाला है। बिल्कुल, और हमने देखा भी अली खामनेई को सुपुर्द खाक जब किया गया, उनकी अंतिम विदाई हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में जो ईरानी लोग हैं इस्लामिक शासन के पक्ष में समर्थन में खड़े भी नजर आए।